हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल स्टडी विद टाइगर। दोस्तों, आज मैं आपको मैथ में नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। इससे कम से कम आपको 3 से 4 क्वेश्चन सभी एग्जाम में देखने को मिलते, चाहे वो यूपीएसआई हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, एसएससी हो, या दिल्ली पुलिस हो, बिहार एसआई हो, कहीं भी आप देखेंगे तो लाभ और हानि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है। ठीक है, लाभ हानि हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये सारे चैप्टर जो होते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं, और इसको हम आपको ऐसी ट्रिक बताएंगे, ठीक है। आप पूरा वीडियो देखिए, हम कोई भी फार्मूला इसमें आपको नहीं बताएंगे, एक ही फार्मूले से आपको मैं सारा चैप्टर करवा दूंगा, चाहे वो प्रॉफिट लॉस हो, चाहे वो रेशियो हो, चाहे वो मिक्सचर हो, एलिगेशन हो, है ना, या आपका चक्रवृद्धि ब्याज, या आपका सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, कोई भी चैप्टर के लिए एक फार्मूला, और वो आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि कैसे आपको एक फार्मूले से 3-4 चैप्टर आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल और प्रेस बेल आइकन, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं लाभ और हानि। ठीक है, लाभ हानि में आप क्या क्या जानते हैं, आइए देखते हैं। तो हम इसमें क्या क्या जानते हैं, पहले तो देखिए इसमें होता क्या है। ठीक है, लाभ हानि में आपको पता होना चाहिए सीपी। सीपी मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। इसको क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस को क्या कहा जाता है हिंदी में, इसको कहते हैं लागत मूल्य। लागत मूल्य, चाहे इसको आप लागत मूल्य कहिए, ठीक है, या आप इसको क्या कह सकते हैं, क्रय मूल्य। क्या कह सकते हैं, क्रय मूल्य। कभी कभी क्या होता है कि लागत मूल्य पूछ लेता है तो आदमी कंफ्यूज होने लगता है कि लागत मूल्य क्या होगा, और कभी कभी क्वेश्चन में क्रय मूल्य पूछ लेता है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चाहे वो कॉस्ट प्राइस कहे, चाहे वो लागत मूल्य कहे, चाहे वो क्रय मूल्य कहे, सभी को हम क्या कहेंगे, सीपी। यदि हम कहीं भी आपको सीपी लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हम कॉस्ट प्राइस, लागत मूल्य की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या होता है, एसपी। एसपी क्या होता है, सेल प्राइस। सेल्स प्राइस मतलब जो भी हम बेचते हैं, मतलब इसका विक्रय मूल्य होता है, विक्रय मूल्य। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य, सेल्स प्राइस या विक्रय मूल्य। ठीक है, तो हम कहीं भी एसपी का यूज करेंगे तो आपको तुरंत समझना चाहिए कि हम सेल्स प्राइस या विक्रय मूल्य की बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम परसेंटेज की कुछ चीजें हम बता देंगे, बाकी हम परसेंटेज जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो आपको हम थोड़ा बताएंगे कि परसेंटेज को भिन्न में कैसे चेंज किया जाएगा और भिन्न को परसेंटेज में कैसे बदला जाएगा। ठीक है, दोनों हम बता देंगे आपको, दोनों का यूज यहाँ पे होगा, इसलिए मैं उसका बताऊंगा। ठीक है, अब प्रॉफिट होता किस पे है, हमेशा प्रॉफिट और लॉस जो भी होगा वो किस पे होगा, हमेशा सीपी पे होगा, कॉस्ट प्राइस पे होगा। क्यों, क्योंकि मान लीजिए हम 10 रुपए, यदि कोई सामान हम 100 रुपए की खरीदते हैं और 110 रुपए में बेचते हैं तो हमें लाभ किस पे होगा, तो लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य। हमने जितने पे खरीदा और हम उसको 10 रुपए प्रॉफिट लेके बेच देते हैं तो हमें प्रॉफिट क्या निकला, 10 रुपए मिला। ठीक है, तो हमें प्रॉफिट किसे कहते हैं, प्रॉफिट मतलब लाभ। ठीक है, तो लाभ हम किसे कहते हैं, लाभ को कहते हैं, देखिए एसपी मतलब सेल्स प्राइस, ठीक है, विक्रय मूल्य, और माइनस सीपी क्रय मूल्य। ठीक है, आप चाहे तो आप अपने कॉपी में हिंदी में लिख सकते हैं। ठीक है, सेल प्राइस माइनस सीपी मतलब विक्रय मूल्य माइनस लागत मूल्य या क्रय मूल्य, तो ये हमेशा लाभ देगा। लाभ क्या, जैसे हम 100 रुपए की चीज खरीदे, ठीक है, 100 रुपए की खरीदे और 110 रुपए में बेचे, मतलब तो 110 बड़ा हुआ ना, तो 110 में से 100 घटेगा तो हमारा 10 रुपए, तो प्रॉफिट क्या आ जाएगा, हमारा 10 रुपए आ जाएगा। ठीक है, तो वो हो जाएगा प्रॉफिट। लॉस क्या होगा,
लॉस मतलब हानि, लॉस मतलब हानि। हानि में क्या होता है, हमेशा सीपी बड़ा होगा, तो सीपी माइनस एसपी होगा। क्यों क्यों होगा, तो इसका ये मतलब होता है, सीपी मतलब होता है जैसे हमने मान लीजिए 100 रुपए की वस्तु खरीदी, कोई वस्तु हमने 100 रुपए में खरीदा, ठीक है, और 100 रुपए में खरीद तो लिया और उसको हमने 90 रुपए में बेच दिया। या मान लीजिए आप एक मोबाइल फोन लेके आते हैं 100 रुपए का, 100 रुपए का मोबाइल फोन लाते हैं तो तुरंत उसको बेचेंगे तो आपका वो 90 रुपए की बिकेगी। तो आपको जो लाभ हानि हो रहा है वो कितने रुपए का हो रहा है, 10 रुपए का हानि हो रहा है। मतलब 100 की चीज हम 90 में बेचेंगे तो क्या होगा, 10 रुपए की हानि होगी। तो हमारा सीपी जो होगा मतलब कॉस्ट प्राइस हमारा 100 रुपए है तो वो बड़ा है, और हानि सेल प्राइस क्या हो गया 90, तो वो माइनस हो जाएगा, तभी हमारा हानि होगा। हानि के केस में सीपी बड़ा होगा और लाभ के केस में हमारा सीपी छोटा होगा, एसपी बड़ा होगा। ठीक है, यह आपको ध्यान में रखना है। समझ में आ गया। और यहां पे आप एक नोट कर लीजिए, नोट पॉइंट में कर लीजिए, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस मतलब, प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब हो गया लाभ और हानि, ऑलवेज सदैव ऑन सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। मतलब देखिए प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा किस पे होता है, क्रय मूल्य पे होता है। ठीक है, यह आपको हमेशा, ठीक है, याद रखना चाहिए, दिमाग में रखना चाहिए। अब हम परसेंटेज को आपको ब्रेक करना बताएंगे। ठीक है, अब यहां पे 1/2 है, इसको हम परसेंटेज में बनाएंगे तो कितने परसेंट बनेगा बताइए। 1/2 को हम परसेंट बनाएंगे तो देखिए 1/2 तो परसेंट बनाने के लिए हमेशा 100 से मल्टीप्लाई होता है, ये आप दिमाग में रखिएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 50। ठीक है, तो ये हो जाएगा 50%, परसेंट 50 हो जाएगा। और 50% को हम यदि, ठीक है, 1/2 हो जाएगा। 50% को हम, ठीक है, भिन्न में बदलेंगे तो 1/2 होगा। क्यों, क्योंकि 50 को फिर 100 से भाग कर देंगे, परसेंट हटाएंगे तो 1/100। अब इसको हम यदि मान लीजिए, ठीक है, 50% लिखा है, ठीक है, 50% लिखा है तो इसको हम भिन्न में बदलना होगा, तो क्या करेंगे 50/100 कर देंगे, तो 100, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, मतलब 1/2 आ गया। मतलब 50% लिखा है तो 1/2 हो जाएगा, और 1/2 लिखा है तो उसका वो 50% होगा। मतलब ये आपको समझ में आना चाहिए कि यदि 1/2 लिखा है तो उसको हम 50% कहें, या 50% लिखा है उसको भिन्न में बदलना है तो 1/2 कैसे बदलना है, 100 से भाग कर देंगे, और परसेंटेज बनाना है तो 100 से गुणा कर देंगे। यह आपको याद रखना है, दिमाग में याद रखना है। ठीक है, इसमें गलती नहीं करनी है। अब हम कुछ चीज़ें आपको लिख देंगे डायरेक्टली। ठीक है, जैसे वो चाहे आप याद कर लीजिए या आपको निकालना हो तो निकाल भी सकते। जैसे 1/3 इसको हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 33 सही 1/3%, तो इसको क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंट बनाने के लिए, तो 33 सही 1/3% बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद 1/4 को परसेंट में बनाना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 चौका 100 तो 25% हो जाएगा। ठीक है, या 25% है तो इसको हम परसेंट को भिन्न में बदलना है तो 100 से भाग कर देंगे तो हमारा भिन्न बदल जाएगा। ठीक है, उसके बाद है आपका 1/5। 1/5 को हम क्या लिखेंगे 20%। 1/5 को 20% भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आएगा 1/6। 1/6 को हम लिखेंगे 16 सही 2/3%। ठीक है, ये 16 सही 3 भाई आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका आ जाएगा। ठीक है, फिर 1/7 इसको हम 14 सही 2/7% लिखेंगे। ठीक है, अब कभी कभी अभी हम जब 14 सही 2/7% रहेगा तो उसको हम भिन्न में बदलेंगे तो 1/7, चाहे आप याद करिएगा या तुरंत निकाल लीजिएगा। ठीक है, परसेंट है तो उसको भाग कर देंगे, और भिन्न में है तो परसेंट बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर 1/8 है तो 1/8 को हम क्या लिख सकते हैं 12.5%। ठीक है, फिर 1/9 है उसको हम क्या लिख सकते हैं 11 सही 1/9%। ठीक है,
और 10 का तो आप जानते हैं 10% को हम क्या लिखेंगे तो 10 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, मतलब 10% 10 1/10 के बराबर होता है। ये आपका 1/10, ये 1/10 को हम लिखेंगे क्या 10%। ठीक है, 1/10 को हम क्या लिखेंगे 10% हो जाएगा। ठीक है, ये आपको मैं बता दिया हूँ, ये परसेंटेज में आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, वहां पे परसेंटेज में जब हम पढ़ाएंगे तो उससे डिटेल में चर्चा होगा। अब आइए हम ठीक है प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन करते हैं, तब आपको समझ में आएगा ज्यादा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे देखिए, रवि एक वस्तु को विक्रय मूल्य के 16 सही 2/3% लाभ पर बेचता है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसको मैं ट्रिक से बता रहा हूं। ठीक है, आपको ट्रिक से बता रहा हूं। तो पहले तो इसका जो 16 सही 2/3% दिया हुआ है, ठीक है, 16 सही 2/3%, इसको हम तोड़ेंगे तो अभी हमने बताया था 16 सही 2/3% जो बनेगा वो 1/6 होगा। ठीक है, 1/6 क्यों होगा, देखिए 16 तियां 48, 2 50, 50/3, और इसको हम 100 से भाग कर देंगे। ठीक है, बटे में बनाने के लिए तो 50 ऊपर हो जाएगा, तो 50 1900, तो 2 और गुणे 3 तो 1/6 हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये 1/6 हो गया। अब ये 1/6 जो आता है तो ये क्या है, विक्रय मूल्य के लाभ पर बेचता है। एक वस्तु को विक्रय मूल्य के इतने % लाभ पर बेचता है, तो विक्रय मूल्य के। ठीक है, तो विक्रय मूल्य में ये हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य, जो कह रहा है वही होगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, विक्रय मूल्य, और ये क्या हो जाएगा लाभ, तो ये हो जाएगा प्रॉफिट। ठीक है, लाभ। यदि हम इसको भिन्न में बदलेंगे तो ये हो जाएगा हमारा विक्रय मूल्य, और इसको हम मान लेंगे लाभ। ठीक है, ये रेशियो है। ठीक है, ये रेशियो में रहेगा हमारा। अब हम जब हमारा लाभ पता चल गया, विक्रय मूल्य पता चल गया, ठीक है, लाभ हमारा क्या हो गया 1 रुपए का, मान लीजिए 1 रुपए का लाभ हो रहा है, और विक्रय मूल्य हमारा 6 रुपए है। ठीक है, तो हमारा क्रय मूल्य क्या होगा सीपी, तो क्रय मूल्य हमारा क्या हो जाएगा भाई, 1 रुपए का लाभ हो रहा है तो 6 माइनस 1 5 का 5 रुपए हो जाएगा ना, तभी तो 5 की वस्तु है 6 में बेचेंगे तो 1 रुपए का लाभ होगा। ठीक है, तो हमारा क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 5 रुपए हो जाएगा, मान लीजिए 5 रुपए हो गया। ठीक है, अब हमें लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत इसका फार्मूला क्या होता है या आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, लाभ प्रतिशत बराबर होता क्या है, लाभ बटे क्रय मूल्य, हमेशा क्रय मूल्य पे ही निकलेगा। ठीक है, गुणे 100, ये आपका हो गया फार्मूला। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत हमेशा पूछा है, लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे लाभ प्रतिशत हो जाएगा हमारा, लाभ कितना है 1 रुपए का, और हमेशा लाभ प्रतिशत निकलेगा तो क्रय मूल्य पे, हानि प्रतिशत निकलेगा तो वो भी क्रय मूल्य पे निकलेगा। तो क्रय मूल्य हमारा 5 रुपए हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा आपका गुणे 100, तो 5 एकम 5 और 5 भी सही हम 100, तो ये 20% हमारा क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा। तो हमारा प्रॉफिट कितना निकला 20% निकला। ठीक है, यहीं पे हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, 1% हमारा ये हो गया तो हमारा 1 हो गया, और क्रय मूल्य यदि हमको ये याद है तो डायरेक्ट हम लिख लेंगे 1/5 गुणे 100, 20% आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो हमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी एग्जाम में। तो पहले तो ये है, ठीक है, इसको हम तोड़ने के लिए, ठीक है, तोड़ लेंगे, इसको भिन्न में बदल लेंगे, भिन्न में बदलने के बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अब प्रश्न आप देखिए, एक वस्तु का क्रय मूल्य 120 रुपए है और वह 150 रुपए में बेची जाती है। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा बताइए। तो सीधी बात है, ये क्रय मूल्य मतलब सीपी, सीपी हमारा क्या है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस है 120 रुपए, एसपी सेल प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना है 150 रुपए। ठीक है, तो हमारा लाभ क्या होगा प्रॉफिट, प्रॉफिट हमारा क्या हो जाएगा 150 और माइनस 120,
तो हमारा 30 रुपये जो होगा वो प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट आएगा, ना कि प्रॉफिट परसेंट ये नहीं है, ये प्रॉफिट है। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हमने आपको बताया था प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो ये प्रॉफिट हमारा कितना है 30 है, बटे सीपी कितना है हमारा 120 है, और गुणे 100। तो 30 चौका 120 और 4 पच्चीसियम 100, तो 25% हो जाएगा। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया हमारा 25%। ठीक है, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तभी आप इसको लाइक करिए और शेयर जरूर करिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जहाँ भी है, व्हाट्सएप वगैरह अपने मित्रों को आप जरूर भेजिए। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो देखिए अगला प्रश्न है, विवेक एक वस्तु को विक्रय मूल्य के 14.2/7% पर लाभ पर बेचता है, तो बताइए उसका क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत क्या होगा। यहाँ पे देखिए कभी कभी क्या होता है विक्रय मूल्य कर देता, विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो जब विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत पूछेगा तो यहाँ पे जो हमने सीपी लिखा है वहां पे क्या हो जाएगा एसपी हो जाएगा, मतलब प्रॉफिट अपॉन एसपी हो जाएगा। ठीक है, विक्रय, और नहीं कुछ देता है तो हमेशा सीपी ही रहेगा, कॉस्ट प्राइस। यदि पूछ लेगा कि विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत क्या होगा, तब हम विक्रय मूल्य कर देंगे। ठीक है, अब यहां पे देखिए 14 सही 2/7% है, इसको हम पहले क्या करेंगे भिन्न में बना देंगे। तो 14 सही 2/7% को भिन्न में बदलने के लिए 14 सते 98 200, तो ऊपर हो जाएगा 100/7, और इसको परसेंट है तो भिन्न बनाने के लिए 1/100 मतलब 100 से भाग कर देंगे, ये कट जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा 1/7, 1/7 तो विक्रय मूल्य के लाभ, विक्रय मूल्य है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है विक्रय मूल्य के लाभ पर बेचता है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा एसपी हो जाएगा सेलिंग प्राइस। ठीक है, जब हमारा ये सेलिंग प्राइस हो गया, ये प्रॉफिट हो गया, तो हमारा सीपी निकल आएगा। सीपी क्या होगा क्रय मूल्य, ये लाभ पर बेच रहा है। ठीक है, तो मतलब जो वस्तु हमने 6 में खरीदी है 7 में बेच रहे, तभी तो 1 का लाभ हो रहा है, तो हमारा सीपी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अभी ये हानि होता तो ये लॉस हो जाता, जब लॉस होता तो सीपी क्या होता ये, तब हमारा 8 हो जाता। भाई लॉस होता तो इसमें एसपी में सीपी जुड़ जाता, तो सीपी हमारा 8 हो जाता। ठीक है, तो ये ध्यान देना है आपको हमेशा कि जब लॉस की बात करेगा तो 1 घटेगा। ठीक है, सीपी मतलब जब लॉस एसपी घट जाता। ठीक है, जब लॉस की बात करेगा विक्रय मूल्य पर, ठीक है, तो ये विक्रय मूल्य होता और लॉस होता तो ये 9 हो जाता, और 7 1 8 हो जाता, जुड़ जाता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ठीक है, लाभ पर बेचता है, प्रॉफिट ये है, एसपी है, तो सीपी हमारा क्या हो जाएगा 6 की वस्तु है 7 में बेच रहे हैं तो 1 का हमें प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, ये हो गया। तो हमें क्या निकालना था प्रॉफिट, मतलब लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो इसको हम प्रॉफिट प्रतिशत परसेंटेज क्या हो जाएगा हमारा, 1 का हमें लाभ हो रहा है तो 1 हो जाएगा, और बटे सीपी हो जाएगा, हमेशा सीपी भाई विक्रय मूल्य पे थोड़ी कह रहा है, वो क्रय मूल्य पे निकालने के लिए कह रहा है, तो क्रय मूल्य पे 6 हो जाएगा, गुणे 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हम काट देंगे तो 2 तिहाई 6, और ये 50 बार में जाएगा, और 50 को 3 से भाग करेंगे तो 16 सही 2/3, 16 3 48 2 50%, ये हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक है, यदि ये देता तो हमें, यदि विक्रय मूल्य पर निकालने के लिए तो कहता तो हम यहीं पे कर देते प्रॉफिट परसेंट विक्रय मूल्य पे, तो यहाँ पे ये 1/7 हो जाता। ठीक है, समझ में आ गया, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि आदमी क्वेश्चन में देखिएगा कि क्या पूछ रहा है, जो पूछेगा वही हम बटे में कर देंगे, यदि कुछ नहीं दिया है तो हमेशा सीपी रहता है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अब ये क्वेश्चन आप देखिए, सरिता ने एक वस्तु विक्रय मूल्य के 20% हानि पर बेचती है, तो उसकी वास्तविक हानि प्रतिशत, मतलब वास्तविक हानि प्रतिशत मतलब क्रय मूल्य पे हमें निकालना है। ये विक्रय मूल्य दिया है तो 20% दिया है। ठीक है, 20%, तो इसको हम 20% को क्या बनाएंगे भिन्न बनाएंगे, तो भिन्न में क्या करेंगे 20/100 हो जाएगा, तो 20 एकम 20, 20 पंचे 100, मतलब 1/5 हो गया।
और ये 1/5 में ये विक्रय मूल्य की बात कर रहा है, तो नीचे हमेशा विक्रय मूल्य होगा, विक्रय मूल्य, ठीक है। और ऊपर हो जाएगा हमारा क्या, हानि, यहाँ पे हानि की बात कर रहा है, ठीक है। तो हमारा सीपी क्या होगा यहाँ पे, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, जब हमारा हानि हो गया तो हमारा विक्रय मूल्य जो होगा वो क्या हो जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा। सीपी निकालने के लिए विक्रय मूल्य प्लस हानि, तो 6। भाई जब 6 की वस्तु 5 में हम बेच देंगे तो हमें क्या हो जाएगा, 1 रुपए की हानि हो जाएगी, सीधी बात है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, लॉस, हानि परसेंटेज मतलब लॉस प्रतिशत हमें निकालना है, ठीक है। तो लॉस प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, 1 की हानि है तो हानि ही यही रहेगी और सीपी पे निकलेगा, वास्तविक मतलब सीपी पे, तो ये 6 हो जाएगा और गुणे 100 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 16 सही 2/3%, ठीक है। 16 सही 2/3% इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया कैसे होगा। पहले तो हम इसको क्या करेंगे, 20% को हम 1/5 बना लेंगे, तो एक ऊपर देखिए हानि है जो दिया है विक्रय मूल्य के हानि प्रतिशत, तो ऊपर वाला हानि हो जाएगा, नीचे विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। भाई 6 की वस्तु 5 में हम बेचेंगे तो 1 की हानि होगी, तो लॉस प्रतिशत क्या होगा, 1 ऊपर रहेगा 6 नीचे हो जाएगा गुणे 100, तो ये हो जाएगा हमारा लॉस प्रतिशत मतलब हानि प्रतिशत क्या होगा हमारा 16 सही 2/3% हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है, अमित ने एक वस्तु को 12.5% हानि पर 56,000 रुपए में बेचता है, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। अब ये वैल्यू जो है, ठीक है, वैल्यू रुपए, तो इसको हमें अभी नहीं देखना, पहले तो हम हानि प्रतिशत जो है ये, ठीक है, इसको देखेंगे। तो इसको हम तोड़ते हैं पहले, तो 12.5% को हम भिन्न बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 12 दूना 24 1 25 और 25 चौका 100, मतलब ये 1/8 बनेगा, ठीक है, 1/8 बनेगा। तो ये 1/8 ये हानि है, तो 1 रुपये जो होगा ये हानि हो जाएगा और नीचे वाला जो होता है ये क्रय मूल्य हो जाता है, सीपी, ठीक है। जब नहीं दिया तो, या विक्रय मूल्य होता तब पता चलता, ठीक है। जब कुछ नहीं दिया तो ये क्रय मूल्य ही रहता है, ठीक है। और 56,000 रुपये में बेचता है, तो ये बेचने वाला जो है, ठीक है, वैल्यू जो है, तो यहाँ पे वैल्यू हमारी है 56,000, वस्तु का लागत मूल्य क्या है। तो यहाँ पे एक फार्मूला आपको बता रहा हूँ, वही फार्मूला हमें सारे क्वेश्चन में जिसमें वैल्यू दिया है तो वैल्यू, ठीक है, ये किसकी मतलब वैल्यू जो जिसकी दी हुई है, वैल्यू किसकी, और यहाँ पे गुणे में चाहिए जिसकी, ठीक है, वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी, ये आपको फार्मूला हमेशा दिमाग में बैठा के रखना है। इसी से आपका सारे क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन है, ठीक है, वो आपको इसी पे निकालने होंगे, वैल्यू किसकी। तो यहाँ पे क्या है, सीपी है, ये हो गया, ठीक है। हमें क्या निकालना है, वस्तु का लागत मूल्य निकालना है, ठीक है। यदि एक वस्तु को इतने % हानि पर बेचता है, ठीक है, तो हानि पर, अब यहाँ पे सीपी ये हो जाएगा और एसपी क्या होगा, ठीक है, तो हानि पर बेचती है, ठीक है। तो 8 की वस्तु है, सीपी क्या है 8 है, तो हम बेचेंगे कितने में, 7 में बेचेंगे, तभी तो 1 की हानि हो रही, तो 7 में, मतलब हम क्या करेंगे, 8 की वस्तु खरीद रहे हैं और 7 में बेच रहे हैं, ठीक है, 8 की वस्तु 7 में बेच रहे हैं, तभी तो 1 रुपए की हानि हो रही, तो हानि में हमेशा घटेगा, यही ये लाभ होता। यदि ये लाभ होता, यहाँ पे लाभ होता, ठीक है, इतने % लाभ पर बेचता, तो यहाँ पे लाभ में क्या होता है, सीपी में 1 ऐड हो जाता, ठीक है, मतलब 8 की वस्तु 9 में बेचते तो हमें लाभ होता, 8 की वस्तु 7 में बेच रहे हैं तो हानि होता, तो हानि होगा तो हमेशा सेलिंग प्राइस जो सीपी है उसमें से घट जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पे जो हमने लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसी फार्मूले को हम यूज करेंगे। तो 56,000 जो वैल्यू दिया है, ये वैल्यू किसकी है वैल्यू, ये देखिए बेचता है, बेचता मतलब सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस हमारा क्या है 7, तो ये वैल्यू किसकी 7, ठीक है। चाहिए किसकी, तो हमें चाहना किसका है, वस्तु का लागत मूल्य, लागत मूल्य मतलब सीपी क्या है 8 है, तो हमें चाहिए किसकी, ठीक है, जिसकी चाहिए वो,
तो वैल्यू किसकी, तो 7 की। 56,000 किसकी वैल्यू है, ये 7 की है। क्यों, क्योंकि ये सेलिंग प्राइस हो गया। चाहिए जिसकी, तो चाहिए हमें क्या, 8 चाहिए। क्यों, क्योंकि क्रय मूल्य चाहिए, तो ये हो जाएगा 8। अब 7 अठे 56, ये 8 बार में जाएगा, और 8 अठाई 64, तो ये 64,000 आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस इसमें कोई फार्मूला यूज नहीं करना है, हमें सारी क्वेश्चन का एक ही फार्मूले पे यूज करना है, बस वैल्यू किसकी, चाहिए जिसकी। ठीक है, जिसकी चाहिए नहीं है वो यहाँ हो जाएगा। अभी अब इसमें हम देखिए 2-3 तरीके से पूछ सकते हैं। मान लीजिए हमें 7, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे ये दे देता, ठीक है, 56,000 रुपए में खरीदता है, यहाँ पे खरीदता हो जाता, तो यहाँ पे तो जब खरीदता हो जाता तो ये 8 की वैल्यू हो जाती। और हमें चाहिए किसकी, तो जब चाहना होता कितने में बेचा जाएगा तो 7 ऊपर हो जाता। ठीक है, बस जो यदि हम इसको अनुपात में तोड़ लेंगे, ठीक है, तो हम चाहे जैसे भी क्वेश्चन को पूछा जाए, ठीक है, उसको हम तुरंत आसानी से कर लेंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, रवि एक टीवी को 5% हानि पर ₹19,000 में बेचता है, तो टीवी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ये जो वैल्यू दिया है इसका हम लास्ट में यूज करेंगे, अभी इसको हम बिल्कुल नहीं ध्यान देंगे। पहले तो हम देखेंगे 5% हानि पर बेचता है, तो ये 5% हो जाएगा। ठीक है, 5% को हम, ठीक है, बटे में करेंगे तो 100 से भाग करेंगे, 1/20 हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक क्या है, ये हानि हो गया, और ये क्या है आपका क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, सीपी। अब हम निकालेंगे सीपी एसपी, तो हानि में हमेशा क्या होगा, घट जाएगा। 20 की वस्तु है तो 19 में हम बेचेंगे, तभी तो एक वस्तु की हानि हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 1 की हानि हो रही है। अब वैल्यू किसकी है, ठीक है, हमें फार्मूला बताया था वैल्यू किसकी, तो ये 19,000 अब हम यूज करेंगे। 19,000 किसकी वैल्यू है, बेचता है, तो मतलब 19 की वैल्यू हो गई। चाहिए किसकी, हमें क्या चाहिए, क्रय मूल्य चाहिए, तो चाहिए 20, तो 19 से 19 कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 20,000। ठीक है, 20,000 ये हो जाएगा हमारा आंसर, 20,000 रुपए। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों ये वीडियो यदि आपको अच्छा लग रहा हो, पसंद आ रहा हो, ठीक है, तो आप इसको लाइक करिए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। तो ये क्वेश्चन देखिए, मोनिका एक वस्तु को 5% हानि पर बेचती है, अगर वह 600 रुपये अधिक में बेचे तो 10% का अधिक लाभ होता है। ठीक है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो इसको कैसे निकाला जाएगा बताइए, समझ में आ रहा है कि नहीं। मोनिका एक वस्तु को 5% हानि पर बेचती है, अगर वह 600 रुपये अधिक में बेचे तो 10% अधिक का लाभ होता है। तो इसको निकालने के लिए हम कॉस्ट प्राइस को हमेशा 100 मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कहेंगे सीपी, सीपी हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। ठीक है, अब 100 की वस्तु यदि हम 5% हानि पर बेचते हैं तो कितने में बेचेंगे, 95 में, 95 तो बेचेंगे, और ये वैल्यू अभी रहने दीजिए। और फिर हम 10% अधिक में लाभ लेने के लिए हमें बेचना है, तो कितने में बेचेंगे, तो 110। 100 सीपी मतलब क्रय मूल्य 100 है, 100 पे 10% अधिक लाभ लेना है तो हम 110 लेंगे। ठीक है, 110 में बेच देंगे तो 110 रुपये, मतलब 10% अधिक का लाभ होगा। और लॉस कितने का, 5 रुपये का। ठीक है, 95%। इसका डिफरेंस कितना होगा, इसका डिफरेंस हमारा होगा 15 का अधिक। ठीक है, तो हम यहाँ पे वैल्यू जो है 600 रुपये अधिक, तो ये 15 रुपये अधिक है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, मोनिका एक वस्तु को 5% हानि पर बेचती है, 95 में बेचती है, अगर वह 600 रुपये अधिक में बेचे, मतलब 15 जो वैल्यू है वो 600 की वैल्यू है। ठीक है, तो हमें 10% अधिक लाभ होता है, तो क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य सीपी है। तो यहाँ पे अब देखिए हमें वैल्यू 600, तो वैल्यू किसकी वैल्यू है, ये 15 की वैल्यू, डिफरेंस ही तो कह रहा है, 600 रुपये अधिक में बेचे तो 15 ये हो जाएगी, 15 600 की वैल्यू हो जाएगी, गुड़े चाहिए किसकी, तो क्रय मूल्य, तो सीपी 100, तो 100 हो जाएगा। यही हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा 15 चौका 60, 4000, तो ये 4000 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, 4000 हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। आइए देखते हैं अगला प्रश्न।
अब ये देखिए प्रश्न देखिए, मोहन एक वस्तु को 4% लाभ पर बेचता है। यदि वह उससे 480 रुपये ज़्यादा में बेचता तो उसे 10% लाभ अधिक होता। ठीक है, मतलब 10% का लाभ होता तो नया विक्रय मूल्य कितना है। विक्रय मूल्य पूछ रहा है इसमें, नया विक्रय मूल्य, पुराना नहीं, नया विक्रय मूल्य। तो हम पहले क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस। सीपी हमारा क्या है 100, इसको 100 मानेंगे। ठीक है, सीपी हमारा 100। पहले कोई वस्तु है 4% लाभ पर बेचता है, मतलब 100 की वस्तु है तो कितने में बेचेगा लाभ, तो 104 हो जाएगा। पहला जो है सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा हमारा, पहली सेलिंग प्राइस जो होगी फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट सेलिंग प्राइस हमारा जो होगा वो 104 रुपये होगा। दूसरी सेलिंग प्राइस जो सेकंड सेलिंग प्राइस होगी, ठीक है, वो हमारा क्या होगा 10% का लाभ होता है दूसरी बार, तो 100 की वस्तु है तो 110 रुपये। ठीक है, तो हमारा जो अंतर आएगा वो कितना आ रहा है 6 रुपये का, 6। अब ये क्या है 480 रुपये ज़्यादा में बेचता, मतलब ये वैल्यू, अब किसकी वैल्यू, किसकी वैल्यू है ये 6 रुपये की, तो 6 हो जाएगा। चाहिए किसकी, तो नया विक्रय मूल्य, नया विक्रय मूल्य मतलब ये 110, तो ये 110 हो जाएगा। तो 6 अठे 48, 8 बार में गया, और ये आपका 11 अठे 88, तो ये 88 मतलब 880। ठीक है, 880 रुपये ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 11 अठे 88, 100 होगा, 8800 रुपये होगा। ठीक है, ये होगा आपका आंसर हो जाएगा। तो नया विक्रय मूल्य कितने का हो जाएगा आपका 8800 रुपये हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अब ये 2 प्रश्न आपको मैं दे रहा हूं, ये आप करके बताइएगा, नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट क्लास, ठीक है, उसमें आपको इसको कराऊंगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है, सीमा एक वस्तु को 15% हानि पर बेचती है। अगर वह उस वस्तु को 8000 रुपये अधिक में बेचे तो उसे 5% का लाभ होता है, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। इसका क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो गया, इसको चाहे आप स्क्रीनशॉट बना लीजिए या आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है, एक क्वेश्चन ये आप नोट कर लीजिए, पूजा एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचती है। वह उस वस्तु को 20% कम में खरीदे और 500 रुपये अधिक में बेचे तो 40% लाभ प्राप्त करती है। ठीक है, तो उसका सीपी ज्ञात करिए, कॉस्ट प्राइस क्या होगा ये आपको बताना है। इसका और ऊपर वाले जो मैं पिछला क्वेश्चन दिया हूँ उसका, दोनों का आंसर आप निकालिएगा और कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हमारी मेहनत अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, अपने दोस्तों को दीजिए, व्हाट्सएप पे और फेसबुक आदि चैनलों पे आप इसको शेयर करिए, जिससे हमारा जो मेहनत है वो आपको, आपके भाइयों को भी काम आए। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।